यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम न होते तो काली दाल के मजे ना होते, जूस की दुकान पे संतरे सजे ना होते, माँ के हाथ की रोटी उसका प्यार ना होता, रोज सुबह का व्यापार ना होता, लंच टाइम की शान तुमसे ही, महफिल में पान तुमसे ही, तुम ना होते तो शुभ आरंभ ना होता, अरे ना बाबा ना। पहली नजर में पहला प्यार कैसे होता, मीठा ना होता तो बचपन कुछ खास ना होता, दूध में केसर ना होता तो चिंटू पास ना होता, तुम ना होते तो त्योहार सूखे रह जाते, बाकी तो छोड़ो शायद भगवान भी भूखे रह जाते। किसान तुम ना होते तो कसम से हम ना होते, तुम्हारा ही दिया है हर निवाला, हर मुस्कान, कितना भी कहें कम है। थैंक यू किसान। आप खाओ पियो ऐश करो, हम यहाँ खेतों में है ना। कोचस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। किसान के हित में, देश के हित में। करे जिसमें ना उस अभिमान का बेटा हूँ। हाँ, मुझे फख्र है और गर्व है कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। शुरू कर दिया है। उत्तर भारत के कई शहर इन दिनों चढ़ते पारे की मार झेल रहे हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में अभी से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। गर्मी ने बुरा हाल किया है। गर्मी का ऐसा कहर है कि मौसम विभाग ने अभी से ही कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिए हैं। कई जगहों पर येलो तो कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आप पारा देखिए 40। गर्मी को जैसे शरीर पर गर्मी आते है, हाथ नहीं में सही शुरू हो जाती गर्मी जब लागत है तो काम आंखें दिखाते नहीं है। खाना में यहाँ जितनी देर बनाओ उतनी देर कट्टी हाली खाना बनाए बस भागो बाहर। लेकिन यहाँ तो 10 मिनट अगर धूप में खड़े हो जाओ तो समझ लो उल्टी और जो है समाधान पेट दर्द सब सारी बीमारियाँ जितनी की कमाई नहीं उतनी की इलाज हो जाती है। किसान साथियों, मैं डॉक्टर अंकित कुमार दास आप लोग के बीच संवाद प्रथम कार्यक्रम में आया हूँ, जिसका विषय है बढ़ती गर्मियों की रोकथाम हेतु उपाय और ग्रीष्म ऋतु में कार्य प्रणाली। इस पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर अमित विश्वास जुड़ेंगे। वो हमें गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु में जो कार्य प्रणाली है, इसको डेली रूटीन कहा जाता है, उसके बारे में वो समझाएंगे। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले इस कंपनी कोचस एफपीओ के सीईओ सर डायरेक्टर अशोक कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया किसानों के बीच में आके चर्चा करने। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले कुछ शब्द किसानों के लिए कहना चाहता हूँ कि किसान बंधु हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, क्योंकि वो हमेशा प्रातःकाल उठकर
खेतों में जाकर अपना निरंतर रूप से कार्य करते हैं, और चाहे कोई भी सीजन हो, गर्मी, बरसात, जाड़ा, कोई भी सीजन हो, उसमें निरंतर रूप से कार्य करते हैं। वो उनका जो किसान शैली है बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके में होती है उनका जीवन। इसीलिए हमें उनका नियमतः सम्मान करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। और हमारे किसान बंधु को अन्नदाता की संज्ञा दी गई है, और अन्नदाता जो होता है वो हमेशा पेट पूर्ति करने का कार्य करता है। अगर हम उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करें तो हमें उम्मीद है और हमें आशा है कि वो अच्छे अन्नदाता का रूप निभा सकेंगे। हमारे किसान बंधु बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं, और हमें लगता है कि जितना गाँव में सुविधाएं हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, और आहार विहार जितने गाँव में अच्छे हैं, उतने शहरों के मुताबिक गाँव में बहुत ही अच्छे और प्योर हैं। तो हमें किसान भाइयों को यही बताना है कि हम गाँव के आहार विहार सेवन करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं बिना किसी और उपचार लिए। तो इसके बारे में हम विशेषतः चर्चा करेंगे। आगे हम बढ़ती गर्मी के उपाय में होने वाले जो भी व्याधि हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस विषय में हम लोग बात करेंगे 3 बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले गर्मी शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, गर्मी से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी हैं, और बीमारियां का लक्षण क्या है और उसकी चिकित्सा क्या है, इस पर हम लोग विशेष करेंगे। गर्मी शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। आप लोगों ने देखा होगा किसान बंधुओं की, जब भी आप लोग खेत में जाते हैं तो निरंतर टेम्परेचर का जो इस समय आप लोग देख रहे हैं कि लगातार टेम्परेचर तापमान बढ़ते जा रहा है। तो तापमान बढ़ने के दौरान किसान बंधु एकदम नियमित तरीके से खेतों में काम करते रहते हैं, जिस कारण से पसीना आती है। पसीना से क्या होता है, और अत्यधिक धूप लगता है, उससे क्या होता है, जो ज़्यादा पसीना आएगी शरीर में श्रम जैसे थकावट ज़्यादा होगी। थकावट होगी तो कह सकते हैं कि एक रक्तचाप और हृदय की गति तेज हो। हृदय की गति तेज होने के कारण, ठीक है, प्रभाव डाले। उसके बाद फिर बात करेंगे कि गर्मियों में कौन कौन से व्याधि हैं जो अक्सर हो जाते हैं। कॉमनली जो व्याधि हैं जो गर्मियों में हो जाते हैं वो हैं आपका पानी की कमी हो जाना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। आगे गर्मी में ऐंठन हो जाती है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, में ऐंठन मरोड़ टाइप का हो जाता है, जिसको हम लोग क्रैम्प्स बोलते हैं अंग्रेजी। आगे हम लोग उष्णता, शरीर में उष्णता के कारण या गर्मी के कारण आघात हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं हीट स्ट्रोक। इसको आम शब्दों में हम लोग यूज करते हैं लू, ठीक है। तो लू कह सकते हैं। तो उसको हम लोग कैसे, उसका लक्षण क्या क्या है, उसके बचने के उपाय क्या क्या है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पानी की कमी हो जाना, यानी डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल लेवल रहता है पानी का शरीर में, अमाउंट ऑफ फ्लूइड जिसको बोलते हैं, उसकी कमी होने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। मतलब फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, इसके कारण डिहाइड्रेशन या पानी की कमी की उपलब्धता होती है। इसमें हम लोग इसका लक्षण देखेंगे तो चक्कर आना, बेहोश हो जाना, शरीर में कंपन होना, और यूरिन का जो गाढ़े पीले कलर का यूरिन आएगा या मूत्र का विसर्जन होगा चमकदार गाढ़े पीले रंग का, तो उसमें डिहाइड्रेशन में ज़्यादातर देखे जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का मतलब आप घर पे क्या क्या चिकित्साएं कर सकते हैं इसके लिए, इसके बारे में। सर्वप्रथम जिस पेशेंट का पानी की कमी है उसको क्या करें कि थोड़ा सा ठंडे या छाया जगह पे बैठाएं, उसको
इसको बैठाने के बाद आप पूर्णतः पानी का प्रयोग करें। अगर पानी के साथ साथ आपको किसी नींबू स्वारस या मौसमी या फिर नारंगी का जूस मिलता है या रस मिलता है तो उसमें पानी 4 बार और 1 बार नींबू का रस के साथ मिश्रण करके और सेवन करें। इसमें विशेषता ये ध्यान देना है कि चाय, कॉफी, दारू जैसी मद्य जैसी सामग्रियों का सेवन न करें, जिससे कि कोई आघात ना हो पेशेंट पे। दूसरी चीज ये है कि इसमें अगर ORS इलेक्ट्रोलाइट प्रचुर मात्रा में पेशेंट को मिलता है तो शरीर की फ्लूइड इम्बैलेंस यानी पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग अगर इतना पे डिहाइड्रेशन की कमी की पूर्ति नहीं होती है तो देन आप प्राइमरी हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। अब आगे हम लोग दूसरी देखेंगे व्याधि। तो इसमें मांसपेशियों में ऐंठन आ जाना या मरोड़ आ जाना, इसको हम लोग क्रैम्प बोलते हैं। बेसिकली इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाता है या मांसपेशियों में दर्द होती है, मरोड़ की उत्पत्ति होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो किसान बंधु निरंतर या शक्ति वाले कार्य करते हैं, शक्ति वाले का कार्य करने से किसान बंधुओं को अत्यधिक पसीना आएगा। जब अत्यधिक पसीना आएगा तो जाहिर सी बात है गतिशील और शक्ति वाले कार्य करते हैं तो उसमें मांसपेशियों में नमक और पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो सोडियम एलिमेंट है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसमें मांसपेशियों में ऐंठन मरोड़ आ जाता है। इस केस में हम लोग चिकित्सा क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जो किसान बंधु ऐसे मरोड़ ऐंठन की उत्पत्ति हो जाती है तो उसको सबसे पहले हम लोग शीतल जगह या छाया वाली जगह पे प्रस्थान करवाएंगे। उसके बाद प्रस्थान करने के बाद फिर हम लोग उसको फुहारे या ठंडे पानी से थोड़ा सा शरीर का निषेचन करवाएंगे या फिर ड्राई आइस कहीं मिल जाए तो उससे हम लोग उसके देह पे थोड़ा सा लेप करेंगे। उसके बाद हम लोग वही पानी का सेवन और अगर जूस नारंगी संतरे वगैरह का हो तो 4/4 पानी, 4 गुना पानी और 1 गुना जूस का मिश्रण करके सेवन ORS इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं। और जिस मांसपेशियों में मरोड़ है या ऐंठन है उसमें हम अभ्यंग करा सकते हैं। अभ्यंग यानी कि हम तेल से उसका मसाज कर सकते हैं, तेल से शीतल तेल। इसमें गर्म तेल की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सरसों की तेल आमतौर पे हमारे किसान बंधु के पास उपलब्ध रहता है तो हम कर सकते हैं। और सही हो जाने पर उस किसान बंधु को हम कहेंगे कि जो शक्ति वाले कार्य हैं कुछ देर के बाद या अगले दिन उस कार्य को करें। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें शरीर की ताकत बढ़ जाती है, जिसको हम लोग हीट स्ट्रोक या लू जनरल भाषा में कही जाती है। तो इसमें एक्चुअल में इसमें लक्षण क्या होता है कि शरीर का जो तापमान है वो अचानक से बढ़ जाता है और जिसके कारण जो हमारी त्वचाएं हैं वो लाल हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, जीभ में सूजन आ जाता है और जीभ एकदम सूख जाता है। इसमें पेशेंट बेहोश हो जाएगा या चक्कर होकर गिर पड़ेगा या फिर जी मिचलाएगा, उल्टी आएगा, जी घबराएगा या व्याकुलता उत्पत्ति होगी। इसमें पेशेंट को जनरली देखा गया है कि आक्रामक या विचित्र व्यवहार लोगों से करेगा। ठीक है, तो ये सारी सिम्टम देखने को मिलती है। सबसे पहले तो उसको छाया में ले जाए और अगर शीतल मिट्टी का घर अगर बना हो जिसमें सबसे सर्वाधिक शीतलता मानी जाती है वहाँ पे उसको सुलाएं। सुलाने के तत्पश्चात हमें क्या देखना है कि टेम्परेचर बढ़ी हुई है। टेम्परेचर को कम करने के लिए हम उस पर पानी का फुहारा या फिर कपड़े, सूती कपड़े लेके और ठंडे पानी में उसे निचोड़ के और स्पंज की तरह पूरे शरीर पे पोंछ सकते हैं। उसके बाद अगर घर में कूलर, पंखा इत्यादि हो तो हम कूलर
पंखे के साथ शरीर को पोंछते रहेंगे ताकि लगातार जो तापमान है वो गिर सके। मेन इसमें कारण ये है कि तापमान जब कम हो जाएगा सारा चीज़ सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लू में तापमान भी अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण से हीट स्ट्रोक की कंडीशन आती है। विशेषकर इसमें लोग ये सब समझते हैं कि तापमान शरीर की बढ़ी हुई है तो एस्पिरिन या पैरासीटामोल जैसी दवाएं का सेवन करा दें, लेकिन ये कराना बिल्कुल ही निषेध है और गलत बताया गया है। इसलिए मेरे किसान बंधु से अपील है कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल जैसी दवाएं का सेवन न कराएं। आगे यदि व्यक्ति की स्वास्थ्य सही है, स्वास्थ्य सही यानी कहने का मतलब है कि अगर बेहोश कंडीशन में नहीं है, होश आ गई है या फिर नॉर्मल है, तो उसे एक करवट में लिटा दें ताकि वो सांस सही प्रकार से ले सके, उसकी कार्डियक मोबिलिटी सही से हो। और उसके बाद यदि व्यक्ति बार बार बेहोश हो रहा है या सांस की दिक्कत हो रही है तो उसे मुंह से सांस देने का, जिसको हम लोग माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन बोल रहे हैं, मेन वन मेथड है ये। इसमें हम लोग मुंह से सांस दे सकते हैं, या वैसी कंडीशन आ जाए जिसमें पेशेंट सांस नहीं ले रहा है उसको तुरंत रेफर करें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। ठीक करेंगे कि गर्मियों में ज़्यादातर देखा जाता है कि घुमौरियों से या कह सकते हैं फुंसी से बचने के लिए क्या उपाय हैं, क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बाजार में आपने देखा होगा टाल्क पाउडर, कोई भी पाउडर होता है तो उसके नीचे टाल्क पाउडर लिखा हुआ रहता है, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये होता कैसे है, सबसे पहले तो ये जाने, कोई भी व्यक्ति अगर ठंडा प्रदेश में रह रहा हो और अचानक से अपना इन्वायरमेंट को वातावरण चेंज कर दे, जैसे कि कोई व्यक्ति एसी में है और एसी में होने के बाद तत्पश्चात वो बाजार में सब्जी लेने के लिए चल जाए, तो वो जिस टेम्परेचर में अभी था और जिस टेम्परेचर में फिलहाल अभी गया है उसमें ज़्यादा डिफरेंस आने के कारण घुमौरियों की उत्पत्ति हो सकती है, कपड़े गंदे रहने के कारण हो सकती है, और फिर 2-3 दिन तक नहीं नहाने पर भी घुमौरियाँ की उत्पत्ति हो सकती है। इसमें जनरली हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं कि ठंडा पानी से नहाते हैं। पेशेंट ठंडा पानी से नहाता है तो उसकी टेम्परेचर कम होती है, टेम्परेचर कम होगी तो जाहिर सी बात है जो घुमौरिया है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन पेशेंट को बोलते हैं करने के लिए, ORS का सेवन बोलते हैं करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट का सेवन बोलते हैं करने के लिए, ताकि उसमें फ्लूइड की मात्रा की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो। आगे मेडिकली रूप से देखा जाए तो हम लोग क्या क्या घुमौरिया के लिए ले सकते हैं, तो हम लोग इसमें केलामाइन लोशन, एंटीहिस्टामिन, टाल्क पाउडर या फिर इप्सम साल्ट पाउडर। इप्सम साल्ट पाउडर को इप्सम साल्ट आती है बाजार में, उसको क्या करेंगे हम लोग कि पानी में डाल के और उसको पीस के देने के बाद उसका लेयर बनाएंगे, लेयर बना के उसका शरीर पे जहाँ फुंसी हो, जहाँ पे घुमौरिया हो, वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। आगे जनरली सबके घर में मिल जाती है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के ले भी हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। उसके लिए अगर ये लगता है कि जिस भी किसान बंधु को या जिस भी रोगी को ये लगता है कि जिसको घुमौरिया हुआ है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो इन्फेक्शन का वो कारण हो सकता है। इसलिए आप तुरंत नज़दीकी और त्वक रोग या त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। इसके बाद हमारे बाद हमने गर्मियों की रोकथाम उपाय और उससे संबंधित व्याधियों पर चर्चा किया। हमारे बाद डॉक्टर अमित विश्वास, जो कि गर्मियों या ग्रीष्म ऋतु का दैनिक प्रणाली क्या है, मतलब कि दिनचर्या क्या है ग्रीष्म ऋतु का, उसके बारे में टिप्पणी करेंगे कि हमें क्या आहार विहार का सेवन करना है, क्या नहीं करना है, उस पर वो टिप्पणी करेंगे। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम?
आशीर्वाद आटा, फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन किसान भाइयों के हितकर में बात करने वाले कि जो कि गर्मी, जाड़ा, बरसात कोई भी ऋतु हो दिन भर काम करते हैं और कुछ उपाय, छोटी छोटी उपाय करके वो अपना पूरा इस गर्मी कैसे रहना है, क्या आहार रहेगा, क्या खान पान रहेगी, क्या क्या दिन में कैसे रूटीन रहेगा, तो अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं खुद ब खुद, बिना कोई डॉक्टर की सलाह लिए, बिना किसी की मदद लिए। इस वीडियो के माध्यम से अपनी दिन भर की रूटीन क्या रहेगा, क्या खाना चाहिए गर्मियों में, क्या क्या रहन सहन करना चाहिए, क्या मना किया गया आयुर्वेद के हिसाब से, क्या क्या वर्ज बताया गया, तो इन सभी मुद्दों को इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। हमारे आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन, जिसका अर्थ है आयुर्वेद का उद्देश्य सिर्फ रोगियों की स्वास्थ्य की रक्षा करना नहीं, बल्कि जो स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी हमारा फर्ज है। तो इसी फर्ज की बात करने के लिए हम आए। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित विश्वास, और आज संवाद वन जिसका टॉपिक है बढ़ती गर्मी को रोकथाम के हेतु उपाय और ग्रीष्म काल में दैनिक रूटीन क्या होने वाला, तो इसमें आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोचस एफबीओ के सीईओ सह डायरेक्टर श्री अशोक कुमार जी को मेरा प्रणाम, जिन्होंने आज इस सोशल प्लेटफॉर्म के तहत आपसे जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त किया, और साथ ही साथ डॉक्टर अंकित कुमार राज को भी धन्यवाद, जिनकी हेल्प से मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आयुर्वेद का छात्र हूँ और इस वीडियो में जो भी बातें होगी आयुर्वेदिक फैक्ट पे होगी। इस वीडियो में मैं बेसिक आहार डाइट के बारे में बात करूंगा, कैसा आपका बिहार होगा, क्या वर्ज बताया गया आयुर्वेद में इस ग्रीष्म ऋतु में, और साथ साथ अगर किसी को लू लग गया है तो आप घर बैठे कैसे उसका देखभाल, फर्स्ट लाइन ऑफ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और लास्ट में एक मैसेज रहेगा उस पर भी हम बात करेंगे। तो गाइस बात करते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या, यानी कि समर सीजन, गर्मी का दिन, और इंग्लिश कैलेंडर से बात करें तो ये मई और जून की बात करते हैं, और हमारे हिंदी कैलेंडर से बात करें तो ज्येष्ठ और आषाढ़ से गर्मी सीजन चालू होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो वात है बढ़ने लगता है और कफ कम होने लगता है, और इस गर्मी के सीजन में हमारा जो बल होता है सबसे निम्न होता है। अगर बात करूँ बलवान के तो हमारा सबसे डाउन रहता है, बल इसमें बहुत डाउन। और इस ऋतु में अम्ल, कटु और लवण जो तीनों रस है उनका त्याग बताया गया है। ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए और डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए। तो गाइस ये रहा हमारा इंट्रो, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का महीना, और अब इसके बारे में आगे बात करेंगे क्या हमारा आहार रहेगा, क्या हमें डाइट फॉलो करनी चाहिए इस ग्रीष्म ऋतु। गाइस आहार में बात करें तो हमें जितना भी आहार लें वो होना चाहिए लघु होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, द्रव होना चाहिए और शीतल होना चाहिए। अब मैं जनरली आपको समझाने के लिए बता दूं, जैसे कि जितना भी लिक्विड डाइट है, जितना हमें पानी की तरह जो डाइट है, जैसे सत्तू का घोल हो गया, आम का पन्ना हो गया, हाँ, और सत्तू का घोल सबसे मतलब इम्यूनिटी बूस्टर बताया गया हमारे आयुर्वेद में, और गर्मियों में ये होता है श्रमहर। हमारे आयुर्वेद में सत्तू और स्नान को श्रमहर बताया गया। तो सत्तू इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर हेल्थ, और सबसे बढ़िया आप मटके का पानी जरूर पिए। और जितने भी सीजनल फ्रूट है, जैसे तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब सारे आप अपने भोजन में ले सकते हैं। और साथ साथ आप नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। सत्तू का सेवन में बता दूं, सत्तू का सेवन आप बहुत तरीके से करते हैं। सत्तू का हम पहले घोल भी बना सकते हैं, उसको प्रॉपर गिलास में थोड़ा सा सत्तू लेके पानी डाल के नमक, मिर्च, प्याज डाल के अब ऐसे घोल बना सकते हैं, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो सत्तू को शर्करा मतलब गुड़, चीनी ऐसा लेके उसको खा सकते हैं। तो सत्तू का आप ऐसे नहीं, घोल बहुत तरह से आप यूज कर सकते हैं। मतलब दिन भर में एक बार तो सत्तू का प्रयोग जरूर करें ग्रीष्म ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में क्या कर सकते हैं आप, ग्लूकोन डी मार्केट में मिलता है, ग्लूकोन डी आप पी सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा ORS मिल गया तो अच्छे, नहीं तो आप घर पे भी बना सकते हैं। तो मैं घर पे बनाने का आपको बता दूं क्या करना है। आपको सबसे पहले पानी लेना है, जितना भी लेना है, अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी लेना है, ठंडा पानी,
उसमें क्या करना, आधा चम्मच नमक लेना है और 2 बड़ी चम्मच से चीनी डालना है, फिर आधा नींबू डाल देंगे और फिर तीनों को पूरा मिलाएंगे जब तक मिल ना पाए। तो आपका ये घर बैठे ORS बन गया। और ORS इसलिए जरूरी है गर्मी के लू से बचने के लिए। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें ज्यादा मात्रा में पोटेशियम और सोडियम पाए जाते हैं। ये हमारे बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। और गाइस पूरा ओवरऑल डाइट में बात करूँ तो ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना है, हमें लघु मतलब हल्का भोजन कर लेना चाहिए। जैसे हमारे भोजन में आयुर्वेद में बताया गया कि अगर भोजन को अगर मैं 3 हिस्से में करूँ तो एक हिस्सा में हमारा ठोस पदार्थ होगा, एक हिस्सा में हमारा लिक्विड पदार्थ मतलब पानी होगा, और एक हिस्सा हम खाली छोड़ दें तो वायु के लिए। तो हमें एक हिस्सा खाना है, एक हिस्सा पानी पीना और एक हिस्सा खाली छोड़ना है। ये हमारे आयुर्वेद में भोजन का नियम बताया गया है। तो हमें इस गर्मी में हल्का भोजन करना चाहिए और जितना हो सके लिक्विड डाइट ले। लिक्विड मतलब यही ORS अपना घर बैठे वो बना सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं, तरबूजा खरबूजा जितना भी तरल पदार्थ वो सब ले लेंगे। तो गाइस ये रहा हमारा आहार की बातें, क्या हमें डाइट इंटेक करनी। अब रहा विहार, हमारा कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, डेली रूटीन किसान अकॉर्डिंग टू किसान क्या होना चाहिए। तो मैं बता दूं, किसान जो भी दिन भर मतलब काम करते, इतना खेतों में मेहनत करते हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन में दोपहर में ना निकले। आप मॉर्निंग में जाएं 5 बजे 6 बजे जो भी काम वर्किंग टाइम है आप उसमें जाएं, फिर 12 बजे तक ब्रेक ले लें। फिर 12 से 3 कोशिश करें कि आप घर के अंदर ही रहे, बाहर खुले में डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में ना रहें, जिससे आप लू से बच पाएंगे। और शाम को आप कर सकते हैं। तो दोपहर के जो टाइम है उसमें आप दिवा स्वप्न बता के हमारे आयुर्वेद में आप दिन में आराम सो सकते हैं। और गाइस पहनावे की बात करें तो आप इसमें गमछा यूज कर सकते हैं, बाहर कहीं निकले तो गमछा यूज कर सकते हैं, टोपी यूज कर सकते हैं सर को बचाने के लिए। और हाँ, सबसे बड़ी छाता ही जरूर यूज करें, गर्मी में कहीं भी निकले छाता जरूर यूज करें। और हल्का कपड़ा पहने, ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और जो भी कपड़ा पहने ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट कपड़े, व्हाइट में क्या होता है सनलाइट डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो गर्मी हमें कम लगती है व्हाइट कपड़ों में। और क्या कर सकते हैं, अगर दोपहर में टाइम मिले तो चंदन का लेप कर सकते हैं। चंदन क्या होता है शीत होता है, तो चंदन हमें ठंडा रखता है, चंदन का लेप कर सकते हैं इसमें। और कभी भी आप अगर धूप से घर पे आए तो धूप में से आने के बाद डायरेक्ट नहा नहीं लेना है, थोड़ा देर वेट करना है, थोड़ा सा आराम करना है पंखों के नीचे। और डायरेक्ट गर्मी धूप से आने के बाद डायरेक्ट हमें पानी नहीं पीना है ठंडा, थोड़ा देर 10 मिनट का ब्रेक लेके तभी ठंडा पानी पिए, फिर ही नहाए आप। रात में सोने की बात करें तो आप छत पे सो सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में रात में छत पे सोने को अलाउ किया है कि आप ठंडे शीतल प्रदेश में चंद्रमा की शीतलता के नीचे सो सकते हैं। तो गाइज ये रही कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब काम करने निकलना चाहिए। गाइज अब बात करते हैं हमारे आयुर्वेद के दृष्टि से क्या मना किया गया है ग्रीष्म ऋतु में। तो गाइज एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मना किया गया है डायरेक्ट हमारे आयुर्वेद में कि हमें ग्रीष्म ऋतु में शराब पीना मना किया गया है। जो शराब जो पीते हैं एल्कोहल उनको मना, क्योंकि शराब अपने आप में पित्त को बढ़ाता है, इसमें अपने आप में उष्ण है। जब शराब पीते पूरा शरीर में गर्मी एक आ जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु पहले से आप और गर्मी शरीर के अंदर से बढ़ा रहे हो तो और खतरनाक हो सकता है, तो आपके हेल्थ पे भी बहुत सारा इफेक्ट कर सकता है। अगर बाई चांस कोई पी भी रहे, ऐसे मना किया गया आयुर्वेद में नहीं पीना चाहिए, अगर कोई पी भी रहा है तो हमें थोड़ा उसमें पानी ज़्यादा मात्रा में मिलाना चाहिए और थोड़ा कम मात्रा में पीना चाहिए ताकि आपका हेल्थ उतना डिस्टर्ब ना हो। शराब पीने से बर्निंग सेंसेशन होते हैं, आग की तरह अंदर से जलन होती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ मतलब चेहरा सूख जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान देकर मना ही किया गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें शराब को पिए ही ना। और दूसरी चीज़, हमें व्यायाम जो भी जिम करते हैं चाहे ज़्यादा शारीरिक काम करते हैं तो कम से कम करें। व्यायाम को मना किया गया गर्मी के ऋतु में, क्योंकि ऐसे ही आप गर्मी है ऊपर से और शरीर में गर्मी बढ़ा रहे हो, पसीने बढ़ा रहे हो, तो मना किया गया। एक चीज़ और मना किया, आप डायरेक्ट धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें सुबह 9-10 बजे के बाद डायरेक्ट सन में नहीं जाना चाहिए, धूप का सेवन नहीं। ठंडी में क्या होता है धूप सेकते हैं हम लोग, लेकिन गर्मी में मना किया, धूप सेकना मना किया। तो गाइज ये सब रही हमारी छोटी छोटी टिप्स बातें, जो कि गर्मी के ऋतु में क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, भी बातें हम डिस्कस किए। और क्या क्या हमें विहार करना चाहिए, मैं कैसा खुद को डिसिप्लिन कैसे रहना चाहिए। तो इन्हीं सबको एक छोटा सा वीडियो आपको अभी प्रेजेंट होगी उस वीडियो के माध्यम से। उसमें क्या होगा पिक्चर के साथ आपकी होगी, तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो को आप देखो, फिर मैं मिलता हूँ। दूसरा हफ्ता ही शुरू हुआ है और गर्मी अपनी शबाब पर है। चिलचिलाती धूप के साथ गर्म हवाएं चलने लगी हैं।
उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में लू चलती है, जिसे हीट वेव भी कहा जाता है। गर्मियों के मौसम में हीट वेव यानी लू से कैसे बचें, इसे लेकर बहुत से लोग परेशान रहते हैं। आइए जानते हैं किन चीजों का सेवन करके और किन उपायों को अपनाकर लू से बचा जा सकता है। गर्मियों में क्या खाएं? गर्मियों के दिनों में आम पन्ना का सेवन हेल्थ के बेनिफिट्स को दोगुना कर देता है। ये कच्चे आम और मसालों के साथ बनाया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है जो गर्मियों से बचाती है। इसे दिन में कम से कम 2 से 3 बार पीना चाहिए। आम पन्ना जीरा, सौंफ, काली मिर्च और काला नमक जैसे मसाले से बनाया जाता है, जो आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। गर्मियों के दिनों में इमली का रस पीना बेहद फायदेमंद है। इमली विटामिन्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में भरपूर है। इसके लिए इमली को उबलते पानी में भिगोइए। इसके बाद इसमें 1 चुटकी चीनी मिलाकर पिएं। ये काढ़ा आपके शरीर के तापमान को कम करता है। इमली का रस पेट की बीमारियों के इलाज में मदद करता है। गर्मियों में आप छाछ का सेवन भी कर सकते हैं। छाछ प्रोबायोटिक्स का एक अच्छा स्रोत है और आपके शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिजों की आपूर्ति करता है, जो अत्यधिक पसीने के कारण खत्म हो जाते हैं। इसी तरह आप गर्मियों में नारियल पानी का सेवन करके भी लू से बच सकते हैं। नारियल पानी आपके शरीर में स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करके आपके शरीर को सही रखता है। धनिया या पुदीने की पत्तियों का रस निकालकर उसमें 1 चुटकी चीनी के साथ पीना शरीर की गर्मी को कम करने का आसान घरेलू उपाय है। आयुर्वेद के अनुसार इन जड़ी बूटियों से शरीर को ठंडा करने में मदद मिलती है। वहीं गुलाब जल के साथ तुलसी के बीजों को मिलाकर आप अपने शरीर के सिस्टम को तुरंत ठंडा करने के लिए पी सकते हैं। सौंफ के बीज को एक ठंडे मसाले के रूप में भी जाना जाता है। इसके लिए इसे रात को थोड़े पानी में भिगोएं और सुबह छानकर इसे पी लें। यह आपके शरीर को ठंडा रखेगा और आपको गर्मी से बचाएगा। लू से बचने के घरेलू उपाय। अगर आपको घर से बाहर कोई काम है तो उसे सुबह या फिर शाम को निपटाने की कोशिश करें। धूप में कम से कम निकलें। अगर निकलना जरूरी है तो सिर ढक कर निकलें। कच्चा प्याज भी आपको लू से बचाता है, इसीलिए अधिक मात्रा में प्याज का सेवन करें। बार बार पानी पीते रहें, जिससे कि आपका शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। पानी में नींबू और नमक डालकर दिन में करीब 2-3 बार पिएं। इससे लू लगने का खतरा भी काफी कम हो जाता है। लू से बचने के लिए बेल का शरबत काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। बाहर से आकर तुरंत पानी पीने से बचें। जब शरीर का तापमान सामान्य हो जाए उसके बाद ही पानी पिएं। गर्मी में लू से बचने के लिए हमेशा ढीले और सूती कपड़े पहनें। साथ ही घर से बाहर जाने पर छतरी के अलावा एक पानी की बोतल और खाने का कुछ सामान जरूर रखें। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमें गर्मी के दिन में क्या खाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। इस वीडियो से बहुत एक्सप्लेन आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो गाइस, अब बात करते हैं हमारा जो उद्देश्य था आयुर्वेद का, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षा आतुर विकार प्रश्न। हम तो स्वस्थ बैठते कि स्वास्थ्य की रक्षा तो कर लिए, अब हम करेंगे आतुर, मतलब जो रोगी हैं, मतलब जिनको लू लग गया। अब लू लगने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, आपको घर बैठे क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, लू लगना एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देते हैं। लू लगना मतलब डायरेक्ट होता है हीट स्ट्रोक होना, सन स्ट्रोक होना, थर्मिक फीवर। मतलब लू लगना डायरेक्ट आप सनलाइट में गए, ज्यादा देर तक रहे तो आपको हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक हो गई, तो लू लगना उसी को बोलते हैं। अब इसका लक्षण कैसे मानेंगे कि हमें लू लग गया। इसमें क्या होता है, सिर दर्द होता है, ज्यादा उल्टी होना होता है, बेचैनी होता है, मूर्छा आना होता है, पसीना आना होता है, एक अंदर से बेचैनी बुखार टाइप का लगता है। तो आप समझ जाए कि मुझे लू लग। तो गाइस, इसका ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं हम, चिकित्सा क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद में हम क्या कर सकते हैं, मतलब घर बैठे हम कैसे उसका उपचार कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पेशेंट को लू लग गई तो उसको पहले हम क्या करेंगे, लू लग गई तो उसके पहले एक ठंडे जगह पे, मतलब ठंडे रूम में ले जाकर उसको लिटा देंगे। लिटा के क्या करेंगे, उसको ऊपर के नीचे सब हमारे कपड़े खोल देंगे। कपड़े खोल के क्या करें, उसको गीले कपड़े से, गीला कपड़ा लेके, गमछी तौलिया लेके उसको पूरे शरीर पर रगड़ेंगे, ताकि जो भी गर्मी है थोड़ा देर उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। फिर क्या करेंगे, उसके बाद जो सर है, सिर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब टेम्परेचर होती है, तो उसको क्या करेंगे, बर्फ ले, अगर आसपास बर्फ है तो बर्फ से उसका सिर प्रदेश को थोड़ा सा ललाट पर
फिर क्या करें, अगर आसपास अगर चंदनाशा हो या तो कपूर हो तो कपूर को ठंडे पानी में घोल के पूरा उसको पिलाएंगे। अगर इतना में कंट्रोल हो गया, उसका 1-2 घंटा देख के कंट्रोल, अगर उसका टेम्परेचर अगर डाउन हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नज़दीकी डॉक्टर से आप जरूर संपर्क करें, वहाँ जरूर लें। तो इस तरह हम लू के पेशेंट नॉर्मली स्टार्टिंग के फेज में हम बचा सकते हैं, मतलब डॉक्टर पे ना जाकर हम खुद ही घरेलू चिकित्सा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से रहेगा, गर्मी के सीजन हम तो बच जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी रेमेडी है, बहुत सारा। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ही गए हो कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें लघु आहार लेना चाहिए, हमें ज़्यादा भोजन नहीं, तेलीय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, दोपहर में हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना चाहिए, गमछी उमछी का प्रयोग करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। यही था एक शॉर्ट समरी। और लेकिन हम तो बच जाते हैं, लेकिन अब हमारे आसपास जो जीव जंतु है, पंछी है, पशु है, उनके लिए आप एक छोटा सा एक मुहिम कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, अपने छत पे हो, जहाँ भी हो, घर के आसपास बाहर एक गमले में, एक छोटे कटोरे में पानी रख सकते हैं, ताकि गर्मी में वो भी प्यासे रहते, तो उन पानी की मदद से उनकी प्यास बुझे। अगर थोड़ा सा हो तो अन्न भी रख सकते हैं, तो उनका भोजन और पानी का हो जाए। अपने साथ साथ जीव जंतु का भी ख्याल रख सकते हैं। तो गाइज होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना, हम ऐसे ही इस सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ऐसे ही अच्छे हेल्थ टिप्स आपको दे सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद। इस प्रोग्राम के अंत में, इस संवाद प्रथम के अंत में मैं ये सभी किसानों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हमारे आने वाले जो कार्यक्रम हैं वो लगातार यूट्यूब प्लेटफॉर्म और गूगल मीट इत्यादि जूम पे होंगे। आप लोग इस कार्यक्रम को अच्छे प्रकार से सुना, समझा और इस कार्यक्रम को अटेंड किया। सब किसान बंधुओं को आपको तहे दिल से धन्यवाद।